मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, कैसे हैं? आपका बिजनेस सब कैसे चल रहा है? तो मैं बल्खीस सारा अगेन। तो पलानी अपन जी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है मेरे बारे में। तो मेरा नाम बल्खीस सारा, आई एम ए रीजनल ट्रेनर फॉर साउथ इंडिया। तो आज जो है मतलब लास्ट वीक से हम लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया हुआ है। एवरी थर्सडे को 4 पीएम से लेकर 5 पीएम तक हिंदी में सेशन किया जाएगा। तो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था एनवायरन चिप एंड एनवायरन ग्लोब के बारे में। बहुत सारी डिटेल्स नॉलेज हम लोगों ने सीखी है इस प्रोडक्ट के बारे में। आई होप सो आप लोग एक नोट को मेंटेन कर रहे होंगे, नोटबुक के साथ, पेन के साथ आप इस ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर रहे होंगे, ताकि जनरली भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। तो बार बार एक ही चीज हम लोग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, दोहराते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो चीजें छप जाती हैं। तो इसीलिए हमें रिपीटेशन ऑलवेज इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो रिपीट सेशन अटेंड कीजिएगा। एंड यस, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वेल के जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अमेजिंग है, और इस सिचुएशन में जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, सो ये नेगेटिव सिचुएशन में डेफिनेटली एक रोशनी की तरह हमारे लिए आए हैं ये प्रोडक्ट। एंड स्पेसिफिकली जो लोग डायबिटिक या शुगर के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की वजह से वो एक ऐसी दवाई या एक ऐसी चीज की सर्च में होते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस के साथ हमारी हेल्थ में सुधार आए, हमारा शुगर लेवल जो है नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक बढ़िया सी प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट में से एक। तो जो शुगर पेशेंट्स हैं एंड स्पेशली जो शुगर एक्स्ट्रा या ज्यादा होने की वजह से मतलब जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है बॉडी में या ब्लड में या यूरिन में, तो इससे क्या होता है, यूरिक एसिड रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। अब ओवरऑल बताएं तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी भी नहीं कह सकते हैं, बीमारी का मतलब डिसीज हो गया जिसका ट्रीटमेंट है, राइट? तो दिस इज शुगर जो है सारी बीमारियों का इनविटेशन कार्ड होता है। तो इस बीमारी को अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल आने से हमें रोकना है। दूसरी चीज, जिनको ऑलरेडी है शुगर डायबिटीज, तो इन लोगों को थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलना होता है अपनी डाइट के साथ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के साथ। एंड डेफिनेटली हमारे पास अब एक नया प्रोडक्ट भी है, तो उसके साथ आप अपने शुगर लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज, सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट से जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग डेफिनेटली होगी होगी उसके साथ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये ऐसी बात नहीं है कि जब भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो लोगों को बताती हूँ आप एक्सरसाइज कीजिएगा, या ये एक्टिविटीज करें, वो एक्टिविटीज करें, ये भी खाएं, वो भी खाएं। तो जो जो मैं चीजें मैं आपको बताती हूँ ट्रेनिंग में, आई मेक श्योर कि आई विल ऑल्सो फॉलो दैट। तो मैं भी एक्सरसाइज के बारे में आपको बता रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं भी एक्सरसाइज रेगुलरली रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, डेफिनेटली आप सब लोग बिलीव करते होंगे। एंड इस सिचुएशन में तो हमें पता ही चल गया है कि हेल्थ सबसे मोस्ट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी लाइफ में। तो जब हमारी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी में है, तो जो भी चूज करें चीजें अपने मुंह के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी सही जांच करें। तो इसीलिए हम लोग सीखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, एंड कौन से सिचुएशन में हम इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो आप सब लोग तैयार हैं? आप सब लोग यस बता रहे हैं चैट बॉक्स में, तो तभी जाके मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। आप सब लोगों को भी एक्टिव रहना है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करना है, क्योंकि मैं अभी जो टाइम है, जो ये दोपहर का टाइम है ना, स्पेशली इस टाइम पे नींद बहुत आती है, राइट? तो हम लोग सोएंगे नहीं और ना ही मतलब अपने माइंड को इतना वीक करेंगे कि हमें नींद आ जाए या हमारी आंखें सो जाए। तो इसीलिए आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग इसमें इंटरेक्शन भी करते जाइएगा, राइट? ताकि मैं भी एंगेज रहूं और आप लोग भी एंगेज रहें, और साथ में सीखना है। इट्स गिव एंड टेक पॉलिसी अगेन। सो आप जब कुछ बोलेंगे चीजें तो मैं भी सीखूंगी, और मैं जब बोलूंगी चीजें तो आप भी सीखोगे, तो है ना? तो यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, वी आर रेडी, गो फॉर इट। तो यस, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड हमारी आज की सेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, जो पहला प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट को मैं प्रोजेक्ट करने से पहले आप सब लोगों से ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो भी बोलते हैं, ओके,
तो वो सेपरेटली, बहुत सारे लोगों को डिफेंस सिस्टम क्या होता है ये नॉलेज नहीं होता है, इम्यूनिटी क्या होती है ये नॉलेज नहीं होता है। तो जैसे एंटीबॉडीज क्या होती है वो भी समझ में नहीं आएगा फिर। तो हम लोग बेसिक से बात करते हैं। ओके, जब भी कोई भी चीज, ओके, ये हमारी बॉडी है, जब भी कोई भी चीज बाहर से या हवा से हो, पानी से हो, डस्ट से हो, या किसी भी सोर्स से जब भी कोई बाहर की चीज हमारे बॉडी के अंदर आती है, तो हमारे बॉडी में जो है एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और ये डिफेंस सिस्टम क्या करता है ना, ये बाहर की जो चीज आ रही है हमारे बॉडी में, तो इसको एक फॉरेन पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। ये हमारे लिए फॉरेनर है, मेरी बॉडी के लिए ये जो है फॉरेनर है, चाहे डस्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या जो भी हो। ओके, तो जब ये फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब या जर्म या आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, जो भी हो गया, ओके, तो ये हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है नाक के जरिए या मुंह के जरिए, आंखों के जरिए, जहां भी एंटर हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये बॉडी में एंटर होने के बाद हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, ये डिफरेंटली एक्ट करेगी सबके बॉडी में। आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम अलग तरीके से बिहेव करेगा, मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम अलग तरीके से बिहेव करेगा। और ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि कितना स्ट्रांग है मेरे बॉडी का डिफेंस सिस्टम। अगर मेरे बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या होगा, तो अच्छे से जो है उस फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन बॉडी को गल्प कर लेगा और इसको जो है तोड़ मटोड़ के उसको फेंक देगा, एक्सक्रीटा के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाएगा, राइट। तो अगर ये स्ट्रांग हो गया और आपकी बॉडी कमजोर पड़ गई तो ये आपके सिस्टम को गल्प करेगा। ओके, तो तब जाके क्या होगा, हम लोग वीक होंगे, बीमार हो जाएंगे, बेड पे रहेंगे, और आजकल जो सिनेरियो आप देख रहे हो, तो इस तरीके से हमें यहाँ वहां दौड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है, हम सबकी बॉडी जो है हर एक फॉरेन पार्टिकल को, हर एक जर्म को डिफरेंटली रिएक्ट करती है। और इसका मेन रीजन क्या है, डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, अभी जो मैं एक रीसेंट आर्टिकल जो पढ़ रही थी, ओके, तो इस कोरोना के रिलेटेड था, मैं आपको बताना चाहूंगी ये इन्फॉर्मेशन, वो कितने लेवल तक सही है मुझे नहीं पता, बट समवेयर जो है हमारी बॉडी में अगर नॉर्मल पर्सन भी हो जाके अगर हम कोरोना का टेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी कोरोना पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सालों से जो है, बहुत सालों से कई सारे जो लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, पैकेज वाले फूड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके जरिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया गया है। ये जो है बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, व्हाटएवर इट इज। तो इस हिसाब से हमारे बॉडी में जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। एंड जब ये पॉजिटिव आएगा और उस हिसाब से हम लोग टेस्ट करवाएंगे, जब सबके बॉडी में भी अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, बट वो इनएक्टिव स्टेज में है। जैसे कि आपका बीसीजी हो गया, जब हम बचपन में होते हैं तो हम लोग लगाते हैं बीसीजी वाला वैक्सीनेशन। क्यों लगाते हैं बीसीजी वाला वैक्सीनेशन? इट इज अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिसीज, मतलब टीबी का जो है डिसीज हमारे बॉडी में आना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो टीबी का जो ये होता है, जर्म होता है, उसको इनएक्टिव स्टेज में हमारे बॉडी में बीसीजी के फॉर्म में हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, राइट। तो ये वैक्सीन क्या करता है, हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, बट इट इज एक्चुअली ए लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनएक्टिव मोड में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो जब वो एक्टिव होगा तो उस वक्त हमें कभी भी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो है कोरोना वायरस का भी सेम सिचुएशन में है। ओके, तो ये बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वॉर व्हाटएवर इट इज। तो हमारी बॉडी में भी अगर हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स जो ऑलरेडी इतने सालों से हमारे बॉडी में अंदर जा रहे हैं, ये सारे जर्म्स कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी जो मैंने पढ़ा हुआ है। ये कितने लेवल तक सही है मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप डेफिनेटली मास्क पहने, सैनिटाइज करें, जो भी आपकी घर की हाइजीन करना है वो भी करें, लेकिन इससे भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, बाकी सब चीजें कर रहे हैं, तो कैसे भी आपकी बॉडी में वो इफेक्ट हो ही जाएगा, राइट। तो हम लोग 99% तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट 1% तक डेफिनेटली वी कांट। तो हमारे बॉडी में वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज प्लीज आपके इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना है, इसके ऊपर ध्यान दें। तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास जो है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। बट उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में
किस तरीके से इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। ओके, तो किसी किसी का स्ट्रांग होता है इम्यून सिस्टम, किसी किसी का वीक होता है। क्यों? क्योंकि थोड़े लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए अपनी बॉडी को अंदर से ही स्पॉइल करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। ये जो टेंशन, जो स्ट्रेस होता है ना, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे खतरनाक वाली बीमारी है स्ट्रेस। जैसे दीमक जो लकड़ी को कैसे भूसा बना देता है, एक मतलब कंप्लीटली वो लकड़ी को खा जाता है, उस तरीके से स्ट्रेस भी कंप्लीटली हमारे इम्यून सिस्टम को खा जाती है। पूरी की पूरी उसमें फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो प्लीज टेंशन लेना खत्म करें, स्ट्रेस मत लें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ट्रस्ट करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि विल पावर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मेडिसिन लें, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जब आप विल पावर को डिसाइड करके लेंगे तो वो मेडिसिन आपके ऊपर पॉजिटिव वे में काम करेगी। जब आपका विल पावर ही नहीं है, जीने की आस ही नहीं है, तो ऐसी चीजों में आप जो भी डालें वहां पे कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्लीज स्ट्रेस को अपने दिमाग से, दिल से निकालें। जितना हो सके अपने ऊपर, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए काम करें। एंड डेफिनेटली एक्सपोजर टू पैथोजेंस, पैथोजेंस मींस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, जो एक्चुअली हवा में मौजूद होते हैं, पानी में होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये सब चीजें जो फैलाते हैं पैथोजन, तो इससे भी जो है हमारा इम्यून सिस्टम लो होता जाता है। फाइट करते करते क्या होता है, फाइनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी। तो उसके बाद जो है सरेंडर कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। इससे भी जो है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। एंड जो लोग चेन स्मोकर होते हैं या कंटिन्यूअसली जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उनमें भी जो है ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्लोली स्लोली क्या होता है, इम्यून कैपेसिटी कम होने लगती है। एंड हमारे इरेगुलर फूड हैबिट्स तो अगेन इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जो ऑयल फूड, फ्राइड आइटम हो गया या कुछ भी, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्नैकिंग में मटेरियल मिलेगा, बिस्किट हो गया, कुकीज हो गया, चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, कुछ भी हम लोग अपना पेट को फिल करने के लिए खा लेते हैं। तो दिस इज ऑल इरेगुलर फूड हैबिट्स। तो हम मेन फूड, न्यूट्रिशियस फूड के अलावा जो है, या न्यूट्रिशियस फूड के बजाय हम लोग ये ओनली कैलोरीज को जो बढ़ा सके ऐसे फूड लेने से भी क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून कैपेसिटी कम होने लगती है। एंड ऑब्वियसली हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बिना एक्सरसाइज वाले, ले बैक एटीट्यूड, एक ही जगह पे बैठ के पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं। जब हमें पानी चाहिएगा तो हमें खुद उठ के जाके लेना है। थोड़ी थोड़ी, एक एक परसेंट की चीजों से भी डेफिनेटली जो है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो थोड़ी बहुत चीजों से भी आपके बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। जब तक आपकी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ईच एंड एवरी कॉर्नर में ब्लड पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारा सिस्टम इमेजिन करें कैसा है, नीचे की तरफ तो ब्लड बराबर से फ्लो होगा, और नीचे से फिर ऊपर की तरफ फ्लो है ना, होना है ना बॉडी में हमारा ब्लड, तो कितने लेवल तक हो सकता है वो ब्लड फ्लो। हम स्लोली अगर एक ही जगह पे बैठ रहे हैं तो क्या हो सकता है प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स वैसे ही बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, फैट भी डिपॉजिट होगा, तो पूरा जो है हम लोग बल्ज भी होते जाएंगे, और टॉक्सिन्स का एक पूरा का पूरा पावर हाउस बन जाएंगे टॉक्सिन्स का। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से क्या होगा, ब्लड अच्छे से ईच एंड एवरी कॉर्नर में, सारे के सारे बॉडी के वेसल, जो नर्व्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, ब्रेन के लेवल तक जाके पहुंचेगा। नीचे से लेकर, पैर से लेकर हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंचना है, तो कितना मुश्किल काम है हमारे बॉडी के ऊपर, इमेजिन करें। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बंद, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें ये सारी चीजें स्टॉप करनी पड़ेगी। एंड यस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर्स को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी से ही हमारे बॉडी में जो है सारे के सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने में ये मदद करता है। अगर पानी ही नहीं है, सिर्फ हम लोग सप्लीमेंट्स, यस डिटॉक्स है हमारे पास, डिटॉक्स है हमारे पास सप्लीमेंट, हम लोग सप्लीमेंट लेंगे लेकिन पानी नहीं पीएंगे, पानी की कमी है, एक ही ग्लास पानी पूरा दिन चल रहा है हमारी बॉडी में, तो इससे क्या खाक निकलेगा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलना है तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पानी हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, तभी जाके टॉक्सिन्स निकलेगा। अगर ये टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर हो रहा है हमारी बॉडी में, थोड़े लोगों को उतनी आदत नहीं होती है पानी पीने की, तो इससे क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है जब हमारी लीवर से पूरा फिल्टर होके अगेन किडनी की तरफ आते हैं, किडनी अगेन क्या करेगा, जो भी पानी को जो है अगेन फिल्टर करते हुए यूरिन में कन्वर्ट करेगा, राइट, किडनी। तो वहां पे जाके फंस जाता है आपका पूरा का पूरा टॉक्सिन्स,
और ये टॉक्सिन्स रेगुलरली जमा होकर क्या होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर अगेन इन योर बॉडी, तो वही जाके बनता है किडनी स्टोन। ओके, कोई बाहर वाला पत्थर आके नहीं बैठ रहा है हमारी किडनी में, ये टॉक्सिन से डिपॉजिट होकर क्या बन रहा है, हमारे बॉडी में किडनी स्टोन बन रहा है। ओके, तो इसीलिए पानी, हाइड्रेशन, प्लीज हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, कॉन्स्टेंटली वाटर लें या ग्रीन टी के फॉर्म में लें, अब जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो तो वैसा वाटर लें, लेकिन फिल करें अपनी बॉडी को। अगर हाइड्रेशन नहीं है आपकी बॉडी में तब भी जाके आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, पूरे का पूरा प्रेशर आपके ऑर्गन्स के ऊपर आने लगेगा अगर पानी भी नहीं है तो इससे क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम भी हमारा स्पॉइल होने लगता है। तो ओवरऑल जो है हमारे बॉडी को हमें स्ट्रेंथन करना है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो इनमें से कितने लोगों का कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही हैं अपने अपने इम्यून सिस्टम में, आप चेक कर सकते हो। जो लोग स्मोकर्स हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जो स्ट्रेस ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, या जो ज्यादातर बाहर जा रहे हैं इस सिचुएशन में भी पैथोजेंस के सराउंडिंग्स में है, या इरेगुलर फूड हैबिट्स है, या पानी नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज हैव ए चेक और इसको बदलें, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। तो बोलने वाले तो बहुत सारी चीजें बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ हमारे हाथों में ही है। तो इसीलिए आप, अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है तो डेफिनेटली जो है स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा तो और भी सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यू हैव ए वीकेंड इम्यून सिस्टम। कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम लो है? अभी मेरी जो भी आदतें हो, ओके, मैं रियलाइज नहीं कर रही हूँ अभी, तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, और मैं कैसे क्या प्रोडक्ट लूँ मेरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो यहाँ पे देखें कि जब आपको टेंशन ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस ज्यादा हो रही है, तो अगेन इट सेज दैट कि आपका इम्यून सिस्टम लो है। वैसा वर्षा, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इम्यून सिस्टम लो होता है, जब इम्यून सिस्टम लो है तब भी स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो वैसा वर्षा है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। एंड आपकी बॉडी में जो है वुंड हीलिंग कैपेसिटी भी कम होने लगती है। जब भी कोई जख्म होता है, कट्स या वुंड्स हो जाते हैं, तो वो उसमें हीलिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। एंड बार बार आपको एब्डोमेन पेन, स्टमक पेन रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं, तो चेक कर लीजिएगा, मे बी बिकॉज ऑफ आपका इम्यून सिस्टम लो हो गया है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, एंड अगेन आपको बार बार कॉफिंग या स्नीजिंग, या बार बार आपको बुखार आ रहा है। क्यों बुखार आ रही है आपको बार बार? क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज फाइट नहीं कर पा रहे हैं, ये जर्म है, बाहर वाला फॉरेन पार्टिकल है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम ने इसको गल्प नहीं किया, इसने आपके इम्यून सिस्टम को गल्प किया, तो इसीलिए क्या हो रहा है, अगेन अगेन एंड अगेन यू आर फॉलिंग सिक। ओके, तो एंड आपकी स्किन में हो या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जिक हो रहे, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अभी हो रहा है, तो भी ये इंडिकेशन है कि आपका इम्यून सिस्टम लो है। एंड आपको बार बार फिटीग हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, तब भी जो है इट्स एन इंडिकेशन कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्दी लाइफ लीड करनी है, तो ये सारी चीजें तो जरूरी है, बट सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जो भी बन पड़े करिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसीलिए हमारे पास वेरी प्राउडली प्रेजेंटिंग तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे इस सिचुएशन में, वेल का च्यवनप्राश। तो एक च्यवनप्राश की ना एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में बता चुकी हूँ बहुत जन को, बट शायद आप लोग मेरी ये वाली हिंदी वाली ट्रेनिंग पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोगों को भी मैं एक स्टोरी बता देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल से एक स्टोरी है च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश नाम कैसे आया? एक च्यवन नाम की ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि मुनि, जो ना मेडिटेशन में बैठे हुए थे, मतलब तप में बैठे हुए थे, जाप या तप कर रहे थे। ओके, एक जंगल में क्या होता है कि वो ऋषि का नाम था च्यवन। ओके, ये च्यवन ऋषि क्या कर रहे थे, जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते बहुत साल गुजर जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, ही बिकम क्वाइट ओल्ड, और वो बहुत अगली भी दिखने लगते हैं। ओके, ही विल नॉट बी सो मच गुड इनफ, एंड उनकी हेल्थ भी खराब होती है, तो सो मच अगली ऑल्सो टू लुक। तो क्या होता है कि इतने सालों तक मेडिटेशन या ध्यान करते करते उनके सामने जहां पे वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, उनके आगे वाली प्लेस में चींटियों ने, एंड्स जो होते हैं, इन चींटियों ने वो मिट्टी का ढेर जमा करते करते एक बहुत बड़ा घर बना देते हैं। मिट्टी का ढेर उनके सामने बन जाता है। तो ये मिट्टी के ढेर से जो है ऋषि च्यवन जो है आगे से नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस मिट्टी के ढेर में से सिर्फ उनकी आंखें, दो जो
आंखों से रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती रहती है उस मिट्टी के ढेर से। ओके, तो एक दिन क्या होता है, वहां पे एक सुकन्या नाम की रानी, सुकन्या नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्वीन, प्रिंसेस बोल सकते हो। तो ये सुकन्या नाम की जो प्रिंसेस उस जंगल में आती है शिकार के लिए। तो वो ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे क्या है, ये कुछ दो ब्राइट यहाँ पे किरणें आ रही हैं, ये क्या किरणें हैं। तो लेट मी फाइंड आउट करके क्या करती है, वो पास में जाकर वहां पे वो अपना बो एंड तीर निकाल के तीर से उन ब्राइटनेस को चेक करने के लिए क्या एग्जैक्टली है करके, तो वो तीर को छोड़ देती है। तो उस वक्त क्या होता है, वो तीर जाके दोनों उनकी आंखों में, ऋषि च्यवन की आंखों में चुभ जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, ये तीर चुभने के बाद जो है, तो ऋषि च्यवन गुस्से से, उस अपनी तपस्या से, इतने सालों की तपस्या से गुस्से से खड़े हो जाते हैं और वो रानी सुकन्या को बोलते हैं तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो रानी सुकन्या को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो वो बहुत माफी मांगती है। और माफी मांगते मांगते रानी सुकन्या क्या कहती है ऋषि च्यवन से कि ऋषि च्यवन, मैं आपसे शादी करूंगी और मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी लाइफ आपकी सेवा में बिता दूंगी। तो ये कहकर वो उनसे शादी कर लेती है। इमेजिन करें, एक बुढ़ा सा, एक अगली सा बंदा एक खूबसूरत सी, एक ब्यूटीफुल सी रानी के साथ शादी किया हुआ है। ओके, तो इससे क्या होता है, ऊपर जो है, जैसे हिंदू सिस्टम में क्या होता है कि देवलोक होता है ना, तो देवलोक में इंद्र देव होते हैं। तो इंद्र देव के पास जो है दो डॉक्टर्स होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी बीमारी हो तो डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इस तरीके से जो है देवलोक में भी जो है इंद्र के पास जो है डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हुआ करते थे। तो उनको, वो ट्विंस थे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो थे वो ट्विंस थे, जिनको अश्विनी कुमार्स कहते हैं। ओके, तो ये अश्विनी कुमार्स वहां के देवलोक के डॉक्टर्स थे। तो इंद्र जी, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि ये रानी सुकन्या इतनी खूबसूरत है और ये ऋषि च्यवन इतने बुढ़े ओल्ड, तो बेचारी की लाइफ इस तरीके से नहीं हो सकती। तो इनकी सेवा भी देखकर इंद्र खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है इस अश्विनी कुमार को बोलते हैं कि आप जाके कुछ कीजिए, कुछ तो कुछ लेप बना के जो है इसको दे के पिलाइए, कुछ भी करें, लेकिन च्यवन को जो है जवान कर दे। तो ये अश्विनी कुमार आते हैं, भूमि पर या जमीन पर आते हैं, रानी सुकन्या से मिलते हैं। तो रानी सुकन्या को कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं आपकी सेवा से, आपके हस्बैंड के लिए जो सेवा आपने की है ऋषि च्यवन के लिए, तो इस सेवा से हम लोग बहुत खुश हैं। तो आपके क्या चाहिए बताइए, हम लोग वो वरदान देंगे आपको। तो उस वक्त रानी सुकन्या कहती है कि यस, मुझे वरदान में चाहिए कि मेरे हस्बैंड की जो आंखें, जो मैंने स्पॉइल कर दी, डैमेज कर दी, वो आंखें ठीक हो जाए। दूसरी बात, उनकी हेल्थ अच्छी सी हो जाए। तो ये दो चीजें वो रानी सुकन्या मांगती है। तो यस, इट इज ग्रांटेड। तो अश्विनी कुमार बोलते हैं यू आर ग्रांटेड, तो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या करते हैं ये अश्विनी कुमार, तो रानी सुकन्या को एक बहुत सारी जड़ी बूटियों का लेप ला के देते हैं, जो इस लेप को कहते हैं प्राश। क्या कहते हैं इस लेप को, पूरे जड़ी बूटियों का जो अर्क या जो भी मिक्सचर है उसको प्राश कहते हैं। ये प्राश को लेके आके सुकन्या को देते हैं कि अपने हस्बैंड को 3 से लेकर 6 महीने तक खिलाइएगा एंड देन डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो ये प्राश को रानी सुकन्या लेके जाकर अपने हस्बैंड को 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक देने लगती है। तो उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आती है, उसके बाद वो हेल्दी भी हो जाते हैं एंड मोर ओवर वो और भी ज्यादा यंग हो जाते हैं और खूबसूरत हैंडसम भी हो जाते हैं। तब जाके जो है इन दोनों की जोड़ी एकदम मस्त लगती है। तो उस यहाँ से जो है ऋषि च्यवन ने लिया था रानी सुकन्या से प्राश, तो इसीलिए बन गया इसका नाम च्यवन प्राश। मतलब सिर्फ 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ये सारे जड़ी बूटियों के अर्क से जो बना हुआ है प्राश, तो इसको लेने से हमारी डेफिनेटली ओवरऑल इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कैसे च्यवनप्राश का नाम पड़ा। तो कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को, अच्छी लगी या पहले भी आपने सुना था, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो आप बता सकते हो। लेट मी जस्ट चेक माय चैट बॉक्स। अच्छी लगी स्टोरी, समझ में आई स्टोरी? ओके, थैंक यू सो मच साधना जी, थैंक यू। ओके, सो ये थी मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे प्रोडक्ट की जो है ये च्यवनप्राश का नाम कैसे पड़ा हुआ है। अब हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो है 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स है। कितने, याद रखिए, च्यवनप्राश में 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाऊंगी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्लाइड है। ओके,
तो ये स्लाइड में हम लोग क्या समझेंगे कि आयुर्वेदा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे भाषण दूंगी मैं आपको आयुर्वेदा के बारे में, क्योंकि जब आयुर्वेदा को आप समझोगे तो तभी जाके जो है हमारी सही वैदिक के प्रोडक्ट्स किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यूजुअली जो है बहुत ही होलिस्टिक मेडिसिन हमारे इंडिया में हम लोग जो यूज कर रहे हैं होलिस्टिक मेडिसिन, एंड बहुत सालों से इसके ऊपर R&D करते हुए ये आयुर्वेदा का के मेडिसिन होलिस्टिक मेडिसिन है, राइट, बहुत सालों से। बट ये आयुर्वेदा के जो भी स्पेशलिस्ट है या आयुर्वेदा जो है कंप्लीटली एक जो है 5 आधार के ऊपर डिपेंड्स है। ओके, दे बिलीव दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है जिन्होंने तैयार किया हुआ है, दे बिलीव दैट आयुर्वेदिक रिसर्चर्स दे बिलीव दैट कि एंटायर आयुर्वेदा और एंटायर ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी और द एंटायर वर्ल्ड जो है 5 एलिमेंट्स पे बना हुआ है। कौन से 5 एलिमेंट्स के ऊपर बना हुआ है? कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? वो है हमारा अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर, एयर एंड ईथर। मतलब एयर जो हवा जिसको हम बोलते हैं वायु, फायर तेजा जिसको बोलते हैं अग्नि, ओके, वाटर जो पानी है, ऑब्वियसली अर्थ जो भूमि या जमीन जो भी है, ओके, एंड ईथर मतलब स्पेस हो गया, स्पेस हो गया या आकाश हो गया। तो इससे जो है ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही हमारी बॉडी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक स्टडीज। अब ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर हमारी बॉडी बनी हुई है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स से जो है हमारे बॉडी की हेल्थ डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ ईथर एंड एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई आकाश हो गया एंड वायु, इन दोनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में एक दोषा क्रिएट होता है। उस दोषा को हम क्या कहते हैं? वता। तो ऐसे करके 3 कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में 3 दोषास बनते हैं, वाता, पित्ता एंड कफा। तो ये आपने सुना होगा आयुर्वेदा में, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल दूंगी। जिनके बॉडी में वता ज्यादा हो जाता है, ओके, जिनके बॉडी में वता मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आपका एयर हो गया या आकाश हो गया, तो ये जो है बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव होते हैं या बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। इनको हमेशा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। एंड हेल्थ के बारे में बात करें तो इनको इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होता है। तो इन लोगों में जिनमें वता काफी ज्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन से बनता है पिता, जिनमें पिता ज्यादा होता है अगेन गुस्सा ज्यादा हो जाता है। ओके, तो अगेन हार्ट रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन जो अर्थ एंड वाटर से बनता है दोषा कफा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है जो च्यवनप्राश देख रहे हो, ओके, स्पेशलिटी ऑफ च्यवनप्राश इज जो वता पित्ता एंड कफा है, ये तीनों दोषास को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। जब वता इंक्रीज होता है, पित्ता कम होता है हमारी बॉडी में या कफा कम होता है, तो कुछ और प्रॉब्लम होती है। जब किसी की बॉडी में पित्ता ज्यादा होता है, कफा एंड वता कम होता है, तो कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो ये इम्बैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स की वजह से ही हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्टडी। इसीलिए जो च्यवनप्राश जो है हमारी बॉडी में क्या करता है, ये तीनों के तीनों दोषास हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, इसको बैलेंस करते हुए सारी बीमारियों को ये जड़ से रिमूव करता है। तो पहले जो है कॉन्सेप्ट क्या करना है हमें, ये तीनों चीजों को बैलेंस करने का काम होता है। जब बैलेंस हो गई तो ऑटोमेटिक बीमारियां जो है इजीली कैच नहीं होंगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा एंड ऑब्वियसली आपकी एंटीबॉडीज कैपेसिटी, लड़ने की कैपेसिटी सब कुछ स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये है आयुर्वेदा मेडिसिन का जो मेन मॉरल, इसके ऊपर ही सारी की सारी मेडिसिन बनाई जाती है। अभी जैसे कि हो गया आपका जब भी आप आयुर्वेदा के किसी ट्रेडिशनल ऋषि मुनि के पास जाते हो या किसी के पास जाते हो आयुर्वेदा के कुछ हर्ब्स लेने के लिए, तो वो आपकी बॉडी का ये चेक करेंगे कि आपकी बॉडी में किस तरीके के दोषास हैं, कौन सा दोषा ज्यादा है कौन सा कम है। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ही आपको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। और थोड़े प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ठंडी होती है, जिनके पैर बहुत ठंडे होते हैं, हाथ भी बहुत ठंडे होते हैं,
एवरी सीजन में इनके हाथ ठंडे होते हैं, पैर ठंडे होते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है उनकी बॉडी में कोल्ड वाली चीजें सेट नहीं हो पाती। ओके, जो भी हर्ब जो है उनकी बॉडी में ठंडक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि आंवला हो गया, तो आंवला रिलेटेड थिंग्स इनकी बॉडी में उतना जल्दी ये नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी कोल्ड है। ओके, इससे कोल्ड हो सकता है, तो ये हो गया इम्बैलेंस अगेन बॉडी में। तो इसीलिए हमारा जो च्यवनप्राश है, ये हमारी बॉडी में, चाहे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो, चाहे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड हो, तो दोनों लेवल में भी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करते हुए, तीनों दोषा को बैलेंस करते हुए आपको फायदा पहुंचाती है। ओके, तो ये ऑलवेज याद रखें कि च्यवनप्राश जो है हमारे तीनों दोषा को बैलेंस करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी हमारा कोविड के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। तो एंटी कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए भी हम इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। एंटी कोविड प्रोटोकॉल मतलब नथिंग बट हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है एंड आराम से यू कैन प्रमोट, यू कैन यूज एंड आप इसका फायदा ले सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात आपको समझ में आई होगी कि क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैमिना को बिल्ड करना है। एंड ये ब्लेंड ऑफ 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स होने की वजह से उसके साथ साथ क्या है, इसमें प्योर घी भी यूज किया गया है। प्योर घी है इसमें, सेसीमे ऑयल है। सेसीमे ऑयल मतलब तिल का जो ऑयल बोलते हैं, जो तिल को क्या बोलते हैं, जो तिल का ऑयल जो है, जो व्हाइट तिल होता है या ब्लैक तिल होता है, वो तिल का ऑयल भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, सेसीमे सीड्स जिसको बोलते हैं, सेसीमे ऑयल। एंड आंवला भी है इसमें, हनी भी है। ओके, तो इससे क्या है, विटामिन सी अगेन हमें, हनी से एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, घी से जो है अगेन एसेंशियल फैटी एसिड, सेसीमे ऑयल से विटामिन ई के साथ 40 हर्ब, सब कुछ हमें मिल रहे हैं, पूरा ओवरऑल ब्लेंड मिल रहा है इसमें गुड हेल्थ के लिए। तो इसको इस सिचुएशन में रेगुलरली लेना ना भूलें। और थोड़ा फीचर्स, हम बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स का। आंवला के बारे में तो हमें पता ही है। ऑब्वियसली हमारे पास दो दो आंवला के चॉइसेस अवेलेबल हैं, जूस लिक्विड फॉर्म में भी है एंड टैबलेट फॉर्म में भी है। तो आंवला भी इसमें मौजूद है एंड बिल्वा है, गुडुचि है, भूमिया मल्ला की द्राक्षा है। तो इन सब से क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी ऑक्सीडेंट कैपेसिटी, डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी, पूरी तरीके से हमारे लीवर की फंक्शनिंग के लिए, लीवर को सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीजें जो है हमें इन इंग्रेडिएंट से मिलती है। एंड जो है मुस्ता है, पीपली है, ये सब लोग, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं ना कितने सालों से, मुस्ता, पीपली, गोक्षुरा, चंदन, पुनर्वा, इलायची। ओके, तो ये सारी चीजों से जो है हमारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हो, या हमारे यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज हैं, या कोई भी हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट प्रोवाइड करते हुए, ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में बहुत ही एक अच्छा सिस्टम को क्रिएट करने में मदद करती हैं। ओके, तो ओवरऑल च्यवनप्राश के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, मेमोरी पावर भी स्ट्रेंथन होती जाएगी। एंड इसमें जो है अगेन क्या है कि हमारी हार्ट, हेल्दी हार्ट को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस हो जाएगा और पूरी तरीके से जो टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे, हमारा लीवर भी स्ट्रांग होता जाएगा, स्टैमिना डेवलप होगा एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ फाइट करने की जो एंटीबॉडीज की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज होगी, हमारे स्किन में एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा एंड यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज भी सॉर्ट आउट होती जाएंगी। ओके, तो ये देखिए, दीपना मतलब होता है कि हमारा बॉडी में एनहांस स्टमक फायर। स्टमक फायर का क्या मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने में ये मदद करेगा प्रोडक्ट। ये जो है थोड़े टर्मिनोलॉजीज हैं जो आयुर्वेदा की लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल क्या है कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स में हमें च्यवनप्राश बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो, आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हो, आपको ज्यादा नॉजिया या वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रहा हो, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, माइंड की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फीवर है आपकी बॉडी में, डायबिटिक रिलेटेड इश्यूज में, हर एक में जो है पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारा च्यवनप्राश। अब इसको लेना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका भी काफी आसान है। कैसे लेंगे, पहले बच्चों से शुरू करते हैं। ओके, तो बच्चों को आप दे सकते हो 3 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक के बच्चों को, किड्स एंड एडोलेसेंट्स में भी आप दे सकते हैं आधा स्पून च्यवनप्राश। कितना लेना है, हाफ स्पून च्यवनप्राश आपको लेना है। दिन में 2 बार दे सकते हैं या इनिशियली आप एक बार देके ट्राई करें। और बच्चों को दे रहे हैं तो आप क्या करें,
थोड़ा सा मिल्क भी अच्छे से गर्म कर लें, वार्म मिल्क के साथ उनको दे दें, तो ये बहुत अच्छा हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी इसका हो जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट अच्छे से मिलेगा। तो आप गर्म दूध के साथ इसको लें, एंड इसको आप आयुष काढ़ा के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, बट दूध के साथ आप लोगे तो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा च्यवनप्राश का। एंड अडल्ट्स को भी यही करना है, 1 स्पून ले लें, खाने से पहले लेना है इसको, खाने से पहले लेना है, याद रखें इसको, बिफोर फूड। तो आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी उठ रहे हैं तो आप इसको 2 या 3 तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे? जब आप मॉर्निंग में उठोगे, बड़े लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जब मॉर्निंग में आप उठोगे तो क्या करेंगे, 1 ग्लास मिल्क को रेडी कर लें, उसके बाद 1 स्पून च्यवनप्राश का ले लें, गरम गरम दूध लूकवार्म जैसे आप पी सके उस हिसाब से मिल्क को जो है आप पी सकते हो। तो इससे आपका जो हंगर भी कंट्रोल रहेगा, आपको एपिटाइट भी बैलेंस रहेगा, एंड वेट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करेगा, और आपकी स्किन भी अच्छी होती जाएगी, और इम्यूनिटी बिल्डअप होगी आपकी, अच्छे से इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्डअप होगी। तो रेगुलरली ऐसे भी कर सकते हैं आप, या नहीं तो आप जो है अगर ब्रेकफास्ट में लेना भूल गए, नहीं आपको ब्रेकफास्ट करना ही है, तो उस सिचुएशन में भी आप ये लेने के बाद 1 स्पून ले लीजिए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए उसके ऊपर, एंड रेगुलर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। या आप ब्रेकफास्ट में भूल गए हो तो लंच में भी ले सकते हो, या डिनर में भी आप खाने से पहले लें, हाफ एन आवर पहले खाने से लें, ताकि आपकी बॉडी में सेटल हो जाए और काम करना शुरू कर दें। ओके, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 187, 500 ग्राम का जो प्रोडक्ट 187 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिल रहा है, एंड 40% बीवी के साथ। तो आपके बिजनेस वॉल्यूम में भी ये कुछ हद तक ऐड करेगा, एंड मेन थिंग इज हेल्थ बनाइएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, बच्चों में भी, क्योंकि अभी जो 3rd वेव जो आने वाली है बच्चों का इफेक्ट करेगी, सुनने में आया है, तो अभी से ही बच्चों की इम्यूनिटी को बिल्ड करें। एंड बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मुझे पूछते हैं बच्चों के बारे में बात करूं, तो उसका आंसर मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, च्यवनप्राश देने के बाद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हैं क्या? यस, दे सकते हैं। हाफ स्पून ऑफ च्यवनप्राश उन्हें दें, एक फुल मिल्क का ग्लास उनके लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ प्रिपेयर करें, उसके बाद पिला दें, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी उन्हें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप दे सकते हो प्रोडक्ट को, हमारे च्यवनप्राश को। तो आई होप सो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई है। तो यस, डेफिनेटली हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को भी इस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं, एंड जिनका स्पेशली शुगर लेवल बैलेंस है, बहुत ज्यादा शुगर लेवल या हाइपर ग्लाइसेमिक है, तो उनको ना दें। जिनका शुगर लेवल बैलेंस में चल रहा है, बैलेंस कर रहे हैं, इंसुलिन लेके बैलेंस कर रहे हैं या मेडिसिन लेके बैलेंस कर रहे हैं, जैसे भी वो आपका शुगर लेवल उतना हाई पीक लेवल पे नहीं जा रहा है, तो बैलेंस आप मैनेज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में च्यवनप्राश को हाफ स्पून से लें, हाफ स्पून च्यवनप्राश आप ले सकते हो। ओके, 1 स्पून ना ले, हाफ स्पून ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो चले हम लोग सेकेंड प्रोडक्ट की ओर। तो सेकेंड प्रोडक्ट भी बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, इट्स वन ऑफ द अगेन, मतलब इसको आयुर्वेदा में अगेन इसको क्या कहते हैं कि जो अमृत, अमृत कहते हैं ना, तो अमृत का मतलब क्या होता है, अमृत पीने के बाद क्या होते हैं हम लोग, इटरनल हो जाते हैं ना, तो डिवाइन हो जाते हैं, इटरनल हो जाते हैं। तो उस हिसाब से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की गई है आयुर्वेदा में, मतलब अमृत। तो इसको पीने से जो है, जब तक, और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स बोलते हैं जो बहुत सालों से, कई दादा परदादा उनके जमाने से जो आयुर्वेदा की मेडिसिन में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक जो है इस जमीन के ऊपर गिलॉय नाम का प्लांट मौजूद है, तब तक इंसान को डरने की जरूरत नहीं है। तो समझ सकते हैं हम लोग कि इस प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक गिलॉय का प्लांट इस जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, तब तक इंसान को किसी भी बीमारी से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंसान की कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये तो अमृत है, अमृत ऑफ आयुर्वेदा आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है आयुर्वेदा के। तो इस तरीके से ये दिखता है। ओके, पान के शेप में होता है, पान जो आपने देखा होगा बीटल लीफ, तो ये पान के शेप में होता है, बट नॉट द पान। ओके, तो पान के शेप में होता है। इस लीफ का हम लोग यूज नहीं करते हैं, गिलोय जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसका स्टेम जो होता है, इसका स्टेम का यूज करते हैं, जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू होती है। और ये प्लांट ऐसा है
कि कहीं पर भी उग जाएगा, किसी की बिल्डिंग के ऊपर भी उग जाएगा, कहीं पर भी उग जाएगा ये प्लांट। ऐसे जंगल में भी भरपूर रहेगा। ओके, बिल्डिंग में उड़ गया या कहीं किसी टैंकर के ऊपर उड़ गया, तो कहीं भी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो हो सकता है। इतना फास्टर इसकी ग्रोथ भी होती है, वेरी क्विकली इट विल ग्रो। तो ये बहुत आसानी से ग्रो भी होता है और उतना ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। हम लोगों ने भी इस प्लांट को देखा होगा, बट कई बार जंगली प्लांट है, ये कोई फॉरेस्ट का प्लांट है करके अवॉइड भी कर दिया होगा, बट यही है हमारा गिलॉय। ओके, तो इस गिलॉय का साइंटिफिक नेम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको हम अमृत कहते हैं, अमृता, अमृता या अमृत कहते हैं। ओके, तो एक एक वर्सटाइल हब है ये। वर्सटाइल हब का मतलब क्या हुआ, पूरा ओवरऑल, ओवरऑल जो है हमारी बॉडी में हर एक बीमारियों को ये जड़ से रिमूव करने का काम करेगा, इसलिए वर्सटाइल मल्टीपल वर्क करता है। एक जो टारगेटेड सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेगा, पूरा मल्टीपल वे में ये काम करेगा, इसीलिए वर्सटाइल हब इसको कहते हैं। एंड स्पेशली हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी ये हेल्प करेगा। यूजुअली जो है इसको हम गिलॉय जो है पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप गिलॉय को किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि काढ़ा, आयुष काढ़ा आप कैसे बनाएंगे, आयुष काढ़ा में क्या डालेंगे आपको पता ही है। आयुष काढ़ा कैसे बनाना है, ब्लैक पेपर डालेंगे, उसमें लौंग डालेंगे, सिनेमन डालेंगे, बे लीफ डालेंगे एंड काली मिर्ची, ये डाल के जो अच्छे से बॉईल करने के बाद आयुष काढ़ा आपका तैयार होता है। सौंफ भी डालेंगे इसमें। तो ये आयुष काढ़ा तैयार होने के बाद इसके साथ आप गिलॉय के टैबलेट को लेंगे, तो इससे और भी ज्यादा हमारी बॉडी में जो है अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। या नहीं तो गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क क्या होता है, जो मिल्क के अंदर आप टर्मरिक डाल के तैयार करते हैं ना, हल्दी वाला मिल्क जो हम बनाते हैं, तो उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो गोल्डन मिल्क के साथ भी आप गिलॉय को ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो है एंटी कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी हम लोग गिलॉय को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको इस प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। ओके, तो इम्यूनिटी को डेफिनेटली बूस्ट करेगा ही करेगा। एंड स्पेशली आज जो सफर हो रहे हैं लोग हॉस्पिटल में, कौन सी प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज से ही, ब्रीथिंग के रिलेटेड इश्यूज से ही, तो इसीलिए गिलॉय जो है इस प्रॉब्लम में हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त बनने वाला है। तो इसीलिए अगर हम कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज होने तक च्यवनप्राश एंड गिलॉय को अपने जो है प्रोडक्ट की लिस्ट में डालना ना भूलें। ओके, एंड उसके साथ साथ क्या करेगा, जॉइंट्स हेल्थ, स्किन हेल्थ में भी साथ देगा। एंड स्पेशली जो क्रॉनिक फीवर हो जाते हैं, क्रॉनिक फीवर क्या होता है, बहुत ही हाई फीवर, हाई फीवर को क्रॉनिक फीवर हो बोलते हैं। जैसे कि मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम से जो क्रॉनिक फीवर, हाई फीवर, मतलब थोड़ी बहुत कम हो रही है फीवर टैबलेट लेने से, एंड अगेन नेक्स्ट डे आपको हाई फीवर हो रही है, 4-5 दिन से 5-6 दिन या 10 दिन तक आपकी फीवर कंटिन्यूड है, तो उस वक्त गिलॉय को दो। तो गिलॉय जो है स्पेशली ये क्रॉनिक फीवर को कम करने में बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशल हर्ब है ये बुखार को या फीवर को कम करने में, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने, कम करने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गिलॉय। घर में इसको जरूर रखें। आपके घर में ग्रोइंग किड्स हैं, 12 ईयर्स एंड अबव ग्रोइंग किड्स हैं, तो आप डेफिनेटली गिलॉय रखें, और अपनी हेल्थ के लिए भी गिलॉय डेफिनेटली रखें। और इस कोविड सिचुएशन में गिलॉय को लेना भी ना भूलें। बहुत सारे हमारी बॉडी में ये जनरल इन्फेक्शन के साथ भी फाइट करता है और हमें जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखें इंडिकेशंस क्या क्या है आयुर्वेदा में, इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, तो रसायन मतलब इम्यूनिटी को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। वता रक्ता, गौटी आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, जब शुगर पेशेंट्स में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड ज्यादा होकर उनको गाउट रिलेटेड इश्यूज हो जाता है पैरों में, ठीक है, वहां पे यूरिक एसिड ज्यादा हो जाके बहुत ज्यादा पैर जख्मी हो जाता है या खराब जैसे डैमेज जैसे होने लगता है, जैसे आपकी बॉडी का वेस्ट पीस खराब हो रहा है, इस तरीके से गौटी आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, गाउट को, यूरिक एसिड लेवल को बैलेंस करने के लिए। और शुगर पेशेंट में तो डेफिनेटली गिलॉय को दे, क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो बॉडी में बहुत सारे एम्पुटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए ये शुगर के पेशेंट्स को भी गिलॉय को डेफिनेटली देना ना भूलें। एंड कुष्ठा मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो है हमें बहुत अच्छा ये साथ देगा। एंड कमला जो लीवर रिलेटेड जॉन्डिस, कमला मतलब जॉन्डिस, तो हमारे जो स्पेशली फीवर की वजह से या जॉन्डिस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है लीवर में, अगर कुछ ठीक से
काम नहीं कर रहा है आपका लीवर में, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम इज जॉन्डिस, तो जॉन्डिस में भी आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांडु यानी कि एनीमिया, आयरन, लॉस ऑफ आयरन की वजह से क्या होता है, अगेन एनीमिक रिलेटेड, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से एनीमिक रिलेटेड इश्यूज हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रमेह, अगेन ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हमें ये साथ देगा गिलोय। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज करने के लिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज के साथ फीवर को कम करने में। ये 5 पॉइंट्स याद रख लें गिलोय के बारे में। ये 5 पॉइंट्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा गिलोय का, स्पेशली फीवर्स हैं या यूरिक एसिड डायबिटीज में इसको डेफिनेटली रेकमेंड करें। ओके, तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है गिलोय का, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का, उसमें इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट को अप टू 2% तक हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो ईच 550 mg की टैबलेट है जो हमें गिलोय का अप टू 2% तक इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करती है। एंड इसको कैसे लेना है, आप खाने के बाद ले सकते हैं। इसको कैसे लेंगे, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये कोरोना सिचुएशन में डेफिनेटली लें, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत इधर उधर रिप्लेस करते जाएं सिचुएशन के हिसाब से। ये सिचुएशन थोड़ा अलग है, तो इसीलिए च्यवनप्राश गिलोय को 2 कंपलसरी रख ले प्रोडक्ट, इसके साथ दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन कर ले। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्निंग कौन से प्रोडक्ट की प्लेसमेंट ले रहे हो आप, इवनिंग में कौन से प्रोडक्ट की प्लेसमेंट ले रहे हो, आपकी प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से आप डिसाइड करके ले सकते हो। तो ओवरऑल वैसे तो हमारे पूरे वेल के सुरक्षा कवच के प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है, बट इस सिचुएशन में मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारा गिलोय के साथ च्यवनप्राश को लें। गिलोय इज अमृत, तो अमृत को प्लीज ले, ये इससे जो है डेफिनेटली हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सुरक्षा कवच तो मिलने ही वाला है। ओके, तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हो। और प्राइस भी देखो बहुत ही कम प्राइस है कंपेरेबली टू अदर जो मार्केट में अवेलेबल है उससे, और प्यूरिटी के हिसाब से भी हमारा प्रोडक्ट अमेजिंग है। प्राइसिंग के हिसाब से एंड प्यूरिटी के हिसाब से DP 199 विद द PV 119.4, तो 60 टैबलेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इतना तो हमारी हेल्थ के ऊपर हम डेफिनेटली खर्च करेंगे ही करेंगे। तो आई होप सो कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेल सुरक्षा कवच च्यवनप्राश एंड गिलोय के साथ। तो कुछ भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड टिल देन आई विल हैंड ओवर दिस स्टेज टू पलनीअप्पन। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड आई होप सो आपको मेरा समझाने का तरीका हिंदी का अच्छा लगा होगा, या कुछ समझ में नहीं आया है तो भी एडजस्ट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच बल्कि जी, थैंक्स अ लॉट। ये जो प्रोग्राम आपका था बहुत हेल्पफुल था सभी के लिए, स्पेशली जो नए लोग भी यहाँ पे आए हैं, नए गेस्ट भी आज के प्रोग्राम में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपको च्यवनप्राश के बारे में और गिलोय के बारे में आपको मालूम होने के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरा एक सलाह अगर आप मानोगे, तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन आज लिया है, किसी को मत बताना, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स, राइट, आपको आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, डाउनलाइंस को, सभी को इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है, राइट? इसके अलावा ये जो YouTube लिंक आप देख रहे हो, ये YouTube लिंक आपको जिसने भेजा है उनसे आप कनेक्टेड रहिए, ताकि वो आपको इस बिजनेस के बारे में और भी समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड।